क्यों ऐसी जिंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है, बेटी होने का एहसास हमेशा कराया जाता है। क्या लड़की है तो हमने कोई पाप किया है? हमें भी तो जन्म माँ बाप ने दिया है। भगवान को भी देनी होगी एक अर्जी, क्यों नहीं होती हमारी कोई मर्जी? लड़कियां कम बोलती है, माँ हमें बताती है, जिन खूंटे से बांधो उस खूंटे से बन जाती है। क्या इसलिए लड़की होने का एहसास हमेशा कराया जाता है? क्यों ऐसी जिंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है? जो भी टीचर आए हैं वो 1-2 महीना नहीं पढ़ाए बल्कि 2-3 साल पढ़ाए और अपना गोल लेकर ही यहाँ पर आए हैं। वो हमें पढ़ाते हुए खुद भी पढ़ाई किए हैं और अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। हमें बहुत गर्व होता है यह कहते हुए कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी एक बहुत अच्छे स्कूल के स्टूडेंट है। हमारे स्कूल में वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो या ना, लेकिन मैं यह बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे विद्यालय में बेस्ट एजुकेशन मिलता है। हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बेटों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और बेटियों को सरकारी स्कूल में। उनका कहना है कि बेटियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, कौन सा आसमान छू लेगी। मैं उन सभी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, शायद वह भूल रहे हैं कि आज के जमाने में हर क्षेत्र में लड़कियां ही आगे बढ़ रही है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर खेल कूद का। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपने बच्चों में भेदभाव ना करें, क्योंकि अगर एक लड़की के मन में यह बात आता है कि काश मैं लड़का होती, तो उसमें सबसे बड़ा गुनाह उसके माता पिता का है, जो इसे ये रियलाइज कराते हैं कि तुम एक लड़की हो, लड़की होना गुनाह है। यह बात हमेशा उसको रियलाइज कराते रहते हैं। एक घर में भाई बहन थे, भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और बहन सरकारी स्कूल में। भाई को मतलब भाई अच्छा नहीं था, फिर भी उसको सब लोग प्यार करते थे। पढ़ाई में भी कमजोर, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करना। लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके माता पिता हमेशा उससे कहते रहते थे कि काश तू लड़का होती। यही बात हमेशा कहते रहे थे। एक दिन लड़की को स्कूल से आने में मात्र 20 मिनट देर हुई थी, तो उसके माता पिता बोले कि तुम कल से स्कूल नहीं जाओगी, आज 20 मिनट लेट आई हो, कल पता नहीं आओगी ही नहीं, तुम बिगड़ रही हो, तुम स्कूल जाना बंद कर दो। और वही उसका भाई रात रात भर पार्टी करता था, उसके माता पिता कुछ भी नहीं बोले। उस लड़की की ओर से एक कविता था, क्यों ऐसी जिंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है, बेटी होने का एहसास हमेशा कराया जाता है। क्या लड़की है तो हमने कोई पाप किया है? हमें भी तो जन्म माँ बाप ने दिया है। भगवान को भी देनी होगी एक अर्जी, क्यों नहीं होती हमारी कोई मर्जी? लड़कियां कम बोलती है, माँ हमें बताती है, जिन खूंटे से बांधो उस खूंटे से बन जाती है। क्या इसलिए लड़की होने का एहसास हमेशा कराया जाता है? क्यों ऐसी जिंदगी मिली जहां हमें रुलाया जाता है? ए रिस्पेक्टफुली थैंक यू उन पेरेंट्स को जो अपनी बेटा और बेटी में बिल्कुल फर्क नहीं करते हैं और बेटी को भी बेस्ट एजुकेशन देने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बेटी के प्रति यह भी सोच रखते हैं, बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी ये सब खाना नहीं, ऐसे नहीं चलना है, ये नहीं पहनना है, हंसना नहीं जोर से, सुनो बातें गौर से, तू पराया धन है, हमारे सर का बोझ है, जहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज है। जन्म होगी हमारी जब तक बेटी नहीं सुरक्षित तब तक, जब बेटी के आने पर ढोल बजाए जाएंगे, देने को आशीर्वाद मंगलचार गाए जाएंगे, उस दिन हमारी आजादी पक्की है, उस दिन होगी जेंडर इक्वलिटी। आप यह मत भूलो कि लड़कियां ही जीवन का आधार है। लड़कियों को मरवाओगे तो दुल्हन कहाँ से लाओगे? आपको बेटा चाहिए मगर बेटी नहीं चाहिए, और बेटा होगा तो उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढोगे ना, लेकिन लड़की को मरवाओगे तो दुल्हन कहाँ से लाओगे? आप सभी से मेरा एक प्रश्न है, एक सोसाइटी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने की नौबत क्यों आई है? क्या ये सवाल कभी आप अपने आप से पूछे हैं? नहीं ना। हमारी सोसाइटी में एक सबसे बड़ा टाइटल है आज्ञाकारी, जो एक औरत को मिलता है, वो बहू हो या बेटी, उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपने जीवन में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, किसके साथ जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन की जरूरत क्यों हो? जिस दिन यह खत्म होगा उस दिन होगी जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि मेरी पहचान मैं हूँ। आप ये मत बोलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप पहले ये बोलिए बेटों को सिखाओ और बेटों को समझाओ, क्योंकि जिस दिन बेटे सीखे रहेंगे उस दिन किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी को जन्म देने में डर नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते बेटियों को, तो उनके लिए हमारा कहना यही है कि मां ने रोक टोक लगाई,
घर के अंदर जब बच्चियां छोटी होती है तो माँ रोक टोक लगाती है और उसे प्यार का नाम देती है। पिता ने बंदिशें लगाई और उसे संस्कारों का नाम दे दिया। ससुराल ने घर को कैद खाना बना दिया और उसे अनुशासन का नाम दे दिया। ठगी सी खड़ी मैं जिंदगी की राहों में और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। कुछ ऐसी भी बच्चियां हैं जिनका संपूर्ण जीवन घर से बचपन से लेके ससुराल और अंत तक अनुशासन और लिमिट के अंदर ही रहने में व्यतीत हो जाता है। वो अपना 100% लगा ही नहीं पाती है। वो सपना तो जरूर देखती है कि हम भी समाज के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन एजुकेशन के लिए कुछ काम करें, पर वो कर नहीं पाती है इन्हीं बंधनों के द्वारा जो समाज के कुछ ज्यादा ही सभ्य लोगों द्वारा बनाया गया है। तो मैं वैसे गार्जियनों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय पर विचार करें और उन्हें भी अवसर दें आगे बढ़ने का और इस देश को विकास के पथ पर अग्रसर होने का।